फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ किस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट का, यानी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हो, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। ये सिंपली आप कर सकते हैं। तो आपको एक समझना होगा कि यहाँ पर आपको एक ट्रिक की रूल आपको याद रखना है कि 2D ऑब्जेक्ट में कभी भी यूज़ होगा तो पाई यूज़ करना है हमें, और 3D में पाई यूज़ नहीं होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और जो पाई यूज़ होगा हमेशा वो डिनोमिनेटर में यूज़ होगा, कभी भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि पहले दे रखा है कि सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग को आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो उसमें जो रेडियस होगा वो एक आर इधर एक आर इधर, तो 2r तो ये हो गया आपका। और एक ऊपर जो पाई पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा एक 180 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। अगर ये पूरा होता तो 360 हो जाता, कवर करता पूरा, ठीक है। तो पाई हो गया, तो 2r ऐड कर दीजिए आप ऊपर अपॉन में पाई कर दीजिए, यानी इस तरीके से इसको आप लिखेंगे 2r और ऊपर पाई है तो अपॉन में ये करके ये कर लीजिए, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस होगी कोई ना कोई, तो r तो नीचे तो नहीं आना होगा, r को ऊपर ही होना चाहिए, तो इस वजह से आप इन दोनों को ऐड करिएगा, अपॉन ये कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक डिस्टेंस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर ही r रहेगा, ठीक है, नीचे तो r आएगा नहीं। तो आप ये भी जानते हैं, एक चीज़ नोट कर लेना आपको कि जो 1/4 अगर रिंग ली जाती, ये तो हाफ हो गई रिंग, अगर 1/4 ली जाती रिंग तब भी इसका 2r/पाई ही आता है, ठीक है। और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर इस डिस्टेंस पे होता है कहीं, ठीक। अब बात कर लेते हैं हाफ डिस्क की। तो हाफ डिस्क में आपको पता होगा डिस्क जो होती है वो एक क्या कहा जाए, वो भी एक 2D होती है, मतलब यानी कहते हैं सिंपली सरफेस पे रखी होती है, मानी जाती है, उसको 2D माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यानी कहते हैं भरा होगा, ये तो पूरा डिस्क है पर्टिकुलर, तो हाफ डिस्क है तो आधा होगा। अगर फुल होती तो आपको पता होता है वो सेंटर पे होता है उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लेकिन जब हाफ डिस्क होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास कुछ खिसक जाएगा सेंटर से, ठीक है। सेंटर से कितना खिसकेगा उसके लिए तरीका मैंने बना रखा है कि आपको डिस्क याद रखना है। डिस्क है तो डिस्क याद रखना है, DISC, ठीक है। तो उसमें D जो होगा वो आप जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल अगर पढ़ा जाए तो ABCD होता है, ठीक है। तो आपको पता है 1 2 3 4, यानी ये चौथे नंबर पे होता है, ये तीसरे नंबर पे होता है। तो आपको उसी तरीके से 4 और 3 देख लेना है और इसको डिवाइड लगा देना है, ठीक है। तो आपस में 4/3 r/पाई, क्योंकि ये एक तरह का 2D फिगर है। 2D फिगर में क्या बताया था मैंने, पाई यूज़ करना है तो पाई यूज़ करेंगे, और डिनोमीटर में हमेशा यूज़ करेंगे, डिनोमीटर में यूज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 4/3 वाला हो गया काम खत्म। r ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि आप एक डिस्टेंस देख रहे हैं ना आप, सेंटर मास तो एक डिस्टेंस हो गई कहीं से, ठीक। हॉलो हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर हो गया आपका। तो हॉलो है कि मतलब यानी अंदर से खोखला है, यानी जैसे कटोरा बच जाता है उसका, किसका, नारियल का, जब खा जाते हैं उसके अंदर का, तो इस तरह का कटोरा हाफ कटोरा जैसा बन जाता है, तो उस तरह का कटोरा जैसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें एक तरीका याद रखना है कि आप जब भी इसको हेमिस्फेयर के लिए करेंगे तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप जो सर्कल को एक मानेंगे, सिंगल मानेंगे। एक सर्कल हो गई ये सिंगल, और ये एक आर हो गई वो एक ही सिंगल हो गई, ठीक है। दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है आर के नीचे, ठीक है। तो 1 + 1 कितने, यानी लाइनें को, ये लाइन एक ये हो गई लाइन, एक लाइन ये हो गई आपकी, ठीक है, यानी ये सर्कुलर वाली पूरी एक लाइन हो गई, ठीक है, सर्कमफरेंस हो जाएगा इसका। तो ये पूरी लाइन हो गई, दोनों को ऐड कर देना, तो नीचे लिख देना आर के नीचे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो आर होगा ऊपर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेनी है कि किसी सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करना है, तो इसमें कुछ भर देंगे हम, तो सॉलिड हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो सॉलिड हेमिस्फेयर का आपको इतना तो पता है कि 1 और 2 तो इससे आ जाएगा सर्कल से, और एक आर्क से हाफ आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये 2D फिगर में किस तरह के दिख रहा है आपको, ये एक डिस्क की तरह दिख रहा है, ठीक है। 2D फिगर में एक डिस्क की तरह दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये है तो डिस्क नहीं, डिस्क है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, डिस्क का जस्ट उल्टा कर देंगे, डिस्क का उल्टा कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो 3r/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। आप कई बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये रट जाएगा, मेरे को भी रटा हुआ था ये लगभग, ठीक है। तो इस वजह से आप प्रैक्टिस करोगे तो रट जाएगा, लेकिन एक तरीका याद रहेगा ना दिमाग में, इससे आप ड्राइव कर पाओगे बहुत जल्दी से, यानी कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी जल्दी, ठीक है। तो कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगी आपकी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो हॉलो कोन के लिए क्या करना है, आप कोन बनाते हो, सिंपली कोन बनाओगे तो एक सर्कल नीचे और 2 लाइनें ऊपर पर आप ड्रॉ कर दोगे, इस तरीके से बना दोगे, ठीक है। ऊपर की दोनों लाइनों को इस तरह मिलाएंगे और नीचे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो नीचे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और 2 लाइनें बना देंगे। तो दोनों लाइनों को एक एक गिनना है और सर्कल को एक गिनना है, तो यानी 3 हो जाएंगे नीचे। तो आप जानते हैं कि हाइट जो होती है वो टोटल h मानी जाए, अगर टोटल हाइट मानी जाए कोन की तो हाइट h मानी जाए, तो h/3 पे इसका सेंटर ऑफ मास माना जाता है, ठीक है, हॉलो कोन का, ठीक है। ये आप तरीका समझ गए किस तरह निकालना है, ठीक है। अब 6 की बात करते हैं। 6 में क्या है, सॉलिड कोन दे रखा है, यानी इसके अंदर भी मैंने कुछ भर रखा है, ठीक है। तो ये तो पहले हम निकाल लिए, ये तो हम पहले निकाल लिए, तो ये तो 3 हो गए टोटल।
अब लेकिन एक और चीज़ के लिए, यानी कहते हैं हमें अंदर भी कुछ भर रखा है तो हम उसको भी एक और मान लेते हैं, ठीक है, एक 1 मान लेते हैं, और जो हमने अंदर भर रखा है, ठीक है, तो अंदर जब भर रखा है उसको भी हम 1 मान लेते हैं, उसको भी 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 तो 4 हो जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे खाली था तो हम सिर्फ लाइनों को गिन पाए, और यहाँ पर लाइनों को तो गिन पाए ही, और अंदर का जो भरा था उसको भी 1 गिन लिया मैंने, ठीक है, तो इस वजह से h/4, ठीक है। कई बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको हो सकता है ये नया लग रहा हो देखने में एकदम से पहले, लेकिन कई बार आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको रट जाएगा ये, और ऐसे सिंपल आप याद करते अगर तो आप कंफ्यूज भी हो जाते और दिक्कतें होती, यानी कहते हैं ज़्यादा दिन तक याद करने के लिए। और ये चीज़ जो है ये आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप हो सकता है ये हमेशा के लिए भी याद कर पाओ, ठीक है। तो इस वजह से अंडरस्टिमेट नहीं करिएगा इस चीज़ को, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है। तो आप कोई भी डाउट बचता है आप, यानी कहते हैं किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे, आप मुझसे टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो मुझसे कमेंट में मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।